हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और वन शॉट सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर सेमीकंडक्टर लेकर आइए, ये फाइल बनने के लिए दी हुई थी, काफी टाइम लग गया इस फाइल को आने के लिए। जो हम सेकंड जो बच्चे हैं उनसे ये हमने फाइल बनवाई है, जिसको पहले दी थी उसने तो फाइल बनाकर नहीं दी बेटा, उसके लिए सॉरी, ये थोड़ा डिले हो गया। इसके नीट पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का वन शॉट विदाउट वेस्टिंग टाइम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आपको देंगे बेटा। अब ये कंटेंट आप हमारी ज्ञानिस्ट ऐप पे भी देख सकते हैं। आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर बेटा। सेमीकंडक्टर की एडवांटेज क्या होती है? स्मॉल इन साइज, लो पावर कंजम्पशन, लॉन्गर लाइफ, हाई रिलायबिलिटी, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड। सेमीकंडक्टर के आने से पहले सेमीकंडक्टर क्या है? एक सॉलिड है जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, या फिर हमारे पास और सिस्टम रहता था जिसे हम बोलते हैं ना सीआरटी, वो कैथोड रे ट्यूब्स, वो वैक्यूम ट्यूब होती थी बेटा। टेलीविजन बड़े बड़े सिस्टम होते थे, कंप्यूटर भी बड़े बड़े होते थे। अगर आपने देखा हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो एक रूम के साइज का था। बड़े बड़े टेलीविजन अभी भी किसी ना किसी घर पे पड़े होंगे। वो बड़ी इतनी सी स्क्रीन, पीछे इतना सा बड़ा बॉक्स उस टेलीविजन का होता था बेटा। बात समझ रहे हैं? वो टेलीविजन ज्यादातर खराब रहते थे, साल में 2 4 5 बार तो रिपेयर कराने के लिए लेकर जाया जाता था बेटा। समझ रहे हैं? बट अब जो हमारे पास आ रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर के इनोवेशन के बाद हमारी जो एलईडीज हैं वो बिल्कुल पतली हो गई हैं, थिन एलईडीज हैं, और उनकी लो पावर कंजम्पशन है, बिल उतना नहीं आता। लॉन्गर लाइफ, एक एलईडी कई कई साल तक चलती है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आती है बेटा। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के ऊपर बेस्ड ये एनसीईआरटी में से डाटा उठाया गया है बेटा। क्या कहता है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बेटा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर इनऑर्गेनिक होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक होते हैं, जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं बेटा। क्लियर है? फिर आता है बेस्ड ऑन एनर्जी गैप। बेस्ड ऑन एनर्जी गैप बेटा, कंडक्टर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर में एनर्जी गैप बिटवीन लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। यहां पर ये बनाया गया है बेटा। ये क्या होता है? नीचे वाला होता है वैलेंस बैंड, ये इसका टॉप मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ये ऊपर वाला क्या है? कंडक्शन बैंड, ये इसका लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो इसने वही बताया है, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इन दोनों में अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो वो हमारे पास इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर ये 3 से कम होगा तो ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? ये पहले सिलिकॉन के लिए ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। डायरेक्ट भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिग्निफिकेंस है, कहता है एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? ये थर्मल एनर्जी होती है। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप हो जाएगा। वो अभी आगे फिर बताएंगे आपको। क्रॉस द एनर्जी गैप एंड एंटर द कंडक्शन बैंड बेटा। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है बेटा? बेस्ड ऑन डोपिंग। डोपिंग के ऊपर बेस्ड अगर आप देखें तो ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या होता है बेटा इसमें एक एटम जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोल देते हैं? +4। ये बाकी 4 एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये अपना जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके फ्री हो जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, ये सारे किस में होते हैं बेटा?
वैलेंस बैंड में ये सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये ब्रेक करके फ्री स्पेस में जाएगा, फ्री स्पेस मतलब इसी रीजन में, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक रूम है, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे गोल चक्कर लगा दिए और सभी गोल चक्कर में कुछ बच्चे खड़े हैं। जो उस गोल चक्कर से बाहर आके बच्चा खड़ा होगा वो फ्री हो गया, जो गोल चक्कर के अंदर बच्चे खड़े हैं वो हमारे पास बाउंडेड हो गए। तो ये इसके साथ स्पेस में यहां पर आ जाएगा बॉन्ड ब्रेक करके। तो ये वैलेंस बैंड से कहां चला गया बेटा, कंडक्शन बैंड में चला गया। यानी कि अब ये फ्री टू मूव है। ऐसा नहीं है कि ये बैंड का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेयरकेस बनी हुई थी, अलग अलग कमरे बने हुए थे, ये इसी स्पेस में। अगर ये बाउंडेड है तो उसको वैलेंस बैंड बोल देते हैं बेटा, डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए। अगर ये फ्री है तो उसको कंडक्शन बैंड बोल। क्लियर है? कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड में जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके होल बना है, वो होल हमारे पास वैलेंस बैंड में होंगे। इन दोनों एनर्जी बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम बैंड एनर्जी गैप या एनर्जी गैप बोल देते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं जर्नल फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं बेटा, इसे आगे फिर लिखा हुआ पाएगा। ये जनरली फॉर्म्ड बाय सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है ये हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के ही होते हैं बेटा ज्यादातर केसेस में। इन कंडक्शन बैंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स। बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। वेयरएज वैलेंस बैंड में होल्स आर द करंट कैरियर। इस बात को आपको समझना है बेटा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेयरएज वैलेंस बैंड में होल्स आर द करंट कैरियर, और मेजॉरिटी कैरियर वो एन और पी में लिखेंगे, यहां सिर्फ करंट कैरियर बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ करंट कैरियर इंटरनल, ये क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है हमारे पास नंबर डेंसिटी। इंट्रिंसिक, आई मतलब इंट्रिंसिक, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे ना बेटा। जितने यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले तो ये कंप्लीटली फिल्ड था, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही पीछे होल बच जाएंगे। समझे? करंट किसके बराबर होगा बेटा, करंट कंडक्शन करंट, ये जब हमारे पास करंट कैरी करेगा कितना होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल की वजह से। ऐसा क्यों सर, ये दोनों ऐड क्यों हुए? ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले कॉमन एग्जांपल करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जो होल है, होल अपीयर एज अ पॉजिटिव चार्ज बेटा, होल एक्ट एज अ अपरेंट पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस तरफ जाएगा। क्यों, हमने यहां पर क्या लगा दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल, यहां क्या लगा दिया, पॉजिटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बेटा तो इसकी वजह से करंट किधर होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट। होल इधर जाएगा तो होल की वजह से करंट बेटा होल की डायरेक्शन में। होल एक्ट एज एपरेंट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब यहां से हमने आयन भी पढ़े हैं ना बेटा, अगर मान लो ये हीलियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये हीलियम पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाए, इट अपीयर और एक्ट एज एपरेंट पॉजिटिव चार्ज बेटा। इसलिए जो करंट है वो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। जो करंट है वो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये समझ में आया अभी? अब अगर हम देखें तो करंट का फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, NEAVD। VD क्या होता है यहां पर, ड्रिफ्ट स्पीड। ये V क्या होती है बच्चों यहां पर, ड्रिफ्ट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम देखें ये होल के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगी बेटा, होल के लिए। तो ये क्या बनेगा, NEA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा बेटा, और सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम कमेंट करने हैं, मैक्सिमम हाइप करना है बेटा, वीडियो को हाइप करना है।
और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है, तभी कुछ बात बनेगी बेटा। क्लियर है? हाइप जरूर करना है बेटा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अलोंग विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल ऑल्सो अकर्ड इन द सेमीकंडक्टर। अब हमने क्या कहा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहीं बाहर जाके अलग नहीं बैठ गया, ये यहीं इस रीजन में ही घूमता रहेगा। तो घूमते घूमते हो सकता है कि ये होल के साथ टकरा जाए, तो ये होल इसे वापस कैप्चर कर ले, तो रिकॉम्बिनेशन भी होता है। अलोंग विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्सो अकर्ड इन द सेमीकंडक्टर। क्लियर है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बेटा क्या ये बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा, जो जिस टेम्परेचर पे हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल हो गया, तो समझो हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है, एक ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है बेटा। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, क्या कहता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं बेटा, बट सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर वेयर एज कार्बन इज इंसुलेटर। वाई कार्बन इज इंसुलेटर बेटा? वाई एनर्जी गैप की वजह से। कार्बन में एनर्जी गैप 5.4 है, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इसलिए ये क्या है बेटा? इंसुलेटर है। इनका एनर्जी गैप हमारे पास 3 से कम है, इसलिए ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। वेयरएज उसी ग्रुप में टिन आता है बेटा, इसका एनर्जी गैप नियरली 0 है, तो इट इज अ कंडक्टर। क्लियर बात? फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कंसिडरेबली, तो हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर जो इफेक्ट है वो किसका डोमिनेट करेगा? नंबर डेंसिटी का। नंबर डेंसिटी बढ़ती है तो हमारे पास रेजिस्टिविटी कम हो जाती है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। कंडक्टर में टाउ का इफेक्ट डोमिनेट करता था, यहां नंबर डेंसिटी का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओके, इसीलिए ये ग्राफ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ड्रॉ किया था बच्चों। तो इसी के लिए बेटा एक फॉर्मूला लिखा होता है, काफी सारी बुक्स में आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर T। अगर आप देखें तो यहां पर हमें जो काम का रिजल्ट है वो ये कि जो नंबर डेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 3/2। वैसे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहां पर भी टेम्परेचर आता है बेटा, एनर्जी गैप आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, बट मेनली जो हमसे रिलेशन पूछा जाता है वो ये नंबर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 3/2। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बेटा, ये सेमीकंडक्टर हमें क्या बताते हैं? टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अ सुटेबल इंप्योरिटी नोन एज डोपेंट इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपेंट को इंप्योरिटी भी बोलते हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में कभी कभार वो डोपेंट बोलेगा, कभी कभार इंप्योरिटी। एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। जब इसको ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा इसकी? few ppm। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी डाल दो तो वो सारी स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ही बदल देगा। डोपेंट एडेड शुड बी नियरली सेम साइज ऑफ क्रिस्टल एटम टू मेंटेन द लैटिस स्ट्रक्चर बेटा। क्लियर है? फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स कौन कौन से? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में अगर आप ध्यान से देखेंगे, व्हेन डोपेंट इज पेंटावेलेंट, व्हेन डोपेंट इज पेंटावेलेंट बेटा, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस एटसेट्रा, ये नाम आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में वो कह देता है कि डोप्ड विद आर्सेनिक, तो आपको पता हो कि ये पेंटावेलेंट होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में वो मेंशन करता है पेंटावेलेंट है या ट्राईवेलेंट, बट कभी कभार वो डायरेक्ट आपको ये एटम दे देगा। ऐसे ही व्हेन डोप्ड विद ट्राईवेलेंट, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, ये ट्राईवेलेंट है बेटा।
वैसे तो केमिस्ट्री में आपको पूरा जो टेबल है वो याद होता है, पीरियोडिक टेबल, वहां से भी बच्चे इस चीज को आइडिया लगा लेते हैं। उससे पहले है ट्राईवेलेंट है, उसके बाद है पेंटावेलेंट है। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं बेटा आपको फिर से बता दूं कि हमने एक ऐप लॉन्च कर दी है ज्ञानिस्ट चैनल की हमारी। ये सारे जो वन शॉट वीडियोस हैं, नीट पीवाईक्यू हैं, जेई मेन पीवाईक्यू हैं, ये सारे अब आप इस ज्ञानिस्ट ऐप पे भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको देखने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, और बीच में कोई ऐड नहीं आएगी। ठीक है? तो ये आपके लिए एक काफी एडवांटेज हो सकता है। सेव करके मोबाइल में रख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ना इंटरनेट हो अभी सेव करके रख ली तो बाद में भी उसको देख सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो क्या कहता है बेटा, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए पहले यहां पर कौन सा एटम था, 4 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, अब इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो शेयर कर लिए, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है बेटा, इट इज नियर टू फ्री, क्योंकि इसके लिए कोई कोवलेंट बॉन्ड में जगह नहीं है। इसीलिए इसका जो एनर्जी लेवल है वो नियर टू कंडक्शन बैंड है, कि हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये फ्री हो जाएगा। तो सिलिकॉन के लिए कितनी है, 0.05, जर्मेनियम के लिए 0.01। ये जो एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू हमने यहां पर लिखी हुई है। बात समझ रहे हैं बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन नियर टू फ्री ही है, बस हल्की सी एनर्जी से ये फ्री हो जाएगा। डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, या फिर एनर्जी लेवल फॉर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऑल्सो फर्मी एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं बेटा। क्लियर है? कहते हैं व्हेन पेंटावेलेंट डोपेंट इज आल्सो नोन एज डोनर इंप्योरिटी, द एनर्जी लेवल इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एनर्जी लेवल। इसमें कहता है जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज मच हायर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। क्यों? क्योंकि अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ज्यादातर ये वाले जाएंगे बेटा, कुछ थोड़े बहुत यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां होल बनेंगे, बट ये होल बहुत कम होंगे और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, मेजॉरिटी कैरियर। फिर आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा। इसमें जो डोपेंट है वो कैसा है, इसमें जो डोपेंट है बेटा वो ट्राईवेलेंट है। तो ट्राईवेलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, होल। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये होल है इनका एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड के साथ है। जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांजिशंस करके जो है कंडक्शन टेक प्लेस है कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेप्टर एनर्जी लेवल ऑफ होल्स, या फिर फर्मी एनर्जी लेवल भी से बोलते हैं बेटा। तो इसमें क्या ज्यादा होंगे बेटा, इसमें ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स देन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होल्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर। फिर आता है मास एक्शन लॉ बेटा। ये क्या कहता है कि इन एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो होल और इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी का प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक टाइप की जो नंबर डेंसिटी है उसका स्क्वायर होगा। तो न्यूमेरिकल में आपको Ni भी दिया जाता है, Ne दिया जाता है, आपको NH फाइंड करना होता है बेटा, या फिर NH दिया जाएगा, Ne फाइंड करना होगा। याद रखना है ये इंट्रिंसिक है और ये इंट्रिंसिक कैरियर की नंबर डेंसिटी है। फिर आता है बेटा एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसे गलत करते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे इसे गलत करते हैं। ध्यान रखना है बच्चों आपको इसका, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है? इन डोपिंग अ न्यूट्रल एटम ऑफ सेमीकंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यूट्रल डोपेंट एटम बेटा। जो हमारे पास ये ऐसा क्यों होता है सर, हम तो इसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ होल ज्यादा है, इसमें कह रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो बेटा जो ज्यादा है वो होल के कंपैरेटिवली, बट जब हम एक डोपेंट को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 प्रोटॉन भी थे,
पहले वाले के पास 4 प्रोटॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। इसके पास 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है बेटा। जो ये कम ज्यादा है ये कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में है बेटा। ओके, तो यही लिखा है, इन डोपिंग अ न्यूट्रल एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूट्रल एटम बेटा। ठीक है, फिर आता है करंट, ये हमने पहले ही लिख लिया था बेटा। इंट्रिंसिक में एन आई, इंट्रिंसिक की करंट चार्ज पार्टिकल डेंसिटी बेटा, ई इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप में एन ई बहुत ज्यादा होता है एन एच से, इसीलिए यहां पर सिर्फ क्या आ गया, एन ई, वी एच हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। पी टाइप में एन एच बहुत ज्यादा होता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से ले लिया बेटा, एच टाइप की वजह से ले लिया, ई की वजह से हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है। फिर आता है कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर बेटा। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बाय यूजिंग J इक्वल टू आई बाय ए, J इक्वल टू सिग्मा ई, वहां से जब हम चीजों को रिलेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है। यहां म्यू क्या है बेटा, ये म्यू है मोबिलिटी। ये क्या होती है बेटा, मोबिलिटी। किसके बराबर थी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि मोबिलिटी किसके बराबर थी बेटा, v बाय ई या फिर E बाय v, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर हम देखें इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होते हैं तो दोनों का इफेक्ट आएगा, एन टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आएगा, पी टाइप में होल डोमिनेट करते हैं तो होल का इफेक्ट आएगा। और मैंने आपको यह बताया था बेटा, जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है देन होल, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हायर होती है देन होल। इस बात को भी आपको याद रखना है बेटा। इसलिए फॉर सेम नंबर डेंसिटी एन टाइप इज बेटर कंडक्टर देन पी टाइप, फॉर सेम नंबर डेंसिटी बेटा। अगर एन सेम हो तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो। क्लियर है। फिर आता है पीएन जंक्शन डायोड बेटा। ये यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटा। सेकंड पार्ट है पीएन जंक्शन डायोड और थर्ड है लॉजिक गेट। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा बेटा और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही है। सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा बेटा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या कहता है बेटा कि एक हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कोई ऐसा नहीं कि फिजिकली कॉन्टेक्ट कर दिया, स्पेशल पर्पज से इनको हम स्पेशल टेक्निक से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस होल एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। ये होल इधर जाना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर, तो होल की डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करंट आएगा। तो एक करंट आएगा पी से एन साइड पे बेटा, एक करंट आएगा पी से एन साइड पे। तो होल मूव फ्रॉम पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू पी। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर बेटा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर एंड करंट एसोसिएटेड विद इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ये हमारे पास क्या है बच्चों, डिफ्यूजन करंट है फ्रॉम पी टू एन। ड्यू टू दिस डिफ्यूजन, ये समझ में आया बेटा यहां तक, ये हमारे पास डिफ्यूजन करंट हो जाता है। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होती है, डिफ्यूजन करंट ये किस तरफ होता है बच्चों, ये होता है P टू N। ये किस तरफ होता है, P टू N। फिर हमारे पास कहता है ड्यू टू दिस डिफ्यूजन लेयर ऑफ इमोबाइल आयन, लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर इमोबाइल आयन की एक लेयर बन जाती है। कौन सी, नेगेटिव आयन ऑन पी साइड एंड पॉजिटिव आयन ऑन एन साइड। एन साइड पे पॉजिटिव क्योंकि होल इधर आए हैं,
पी साइड पे नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं बेटा। क्लियर है? दिस लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर। इस लेयर को क्या नाम दिया जाता है बेटा? डिप्लीशन लेयर नाम दिया जाता है। क्लियर है? द थिकनेस ऑफ दिस डिप्लीशन लेयर इज ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो 10 की पावर -7 मीटर है। एंड ड्यू टू इमोबाइल आयंस पोटेंशियल बैरियर इज क्रिएटेड। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एवरेज वैल्यू 0.05 होती है, जर्मेनियम के लिए 0.03, सिलिकॉन के लिए 0.07। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा असर्शन रीजन में कि हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होती है। तो जनरली 0.3 टू 0.7 लिया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन में 0.5 लिया जाता है। समझे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। बेटा विड्थ कितनी है? 10 की पावर -7, तो ये आ जाता है 5 × 10 की पावर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेयर इज ऑर्डर ऑफ 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये कहां मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? आगे चलकर हम वो भी बताएंगे बेटा। इन द डिप्लीशन लेयर, इन द डिप्लीशन लेयर बेटा, इसको काट देते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड, electron of electron hole pair created move toward n. Due to this and another current known as drift current is set up in the layer. अब क्या होगा बेटा? दो तरीके से। अब अगर इस लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, जो फोटो डायोड का प्रिंसिपल है, जो सोलर सेल का प्रिंसिपल है। सोलर सेल और फोटो डायोड कैसे वर्क करते हैं? यहां लाइट आती है, यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, यहां थर्मल एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकता है। तो इस डिप्लीशन लेयर के फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा और होल इस तरफ जाएगा। तो जिस तरफ होल जाएगा इस तरफ एक करंट सेटअप हो जाएगा। उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा? ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हमारे पास होती है N/P होती है। क्या ये बात समझ में आई? ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होती है? N/P होती है। समझे बेटा? तो ये हमें ध्यान रखना है, फ्रॉम N साइड टू P साइड। ऑल्सो फ्यू माइनॉरिटी कैरियर ऑफ P साइड मूव टू N साइड बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट करंट। सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से नहीं होता बेटा। यहां P में मेजॉरिटी होल है बट कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। वो इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में आ जाए तो ये वाला जो फील्ड है इसे इस तरफ धक्का दे देगा, उसकी वजह से भी ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है। तो दो कारण होते हैं ड्रिफ्ट करंट के बेटा। क्लियर है? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो नो नेट करंट फ्लो थ्रू द डायोड। जब तक हम इस डायोड में बायसिंग नहीं करेंगे, बायसिंग मतलब बैटरी नहीं लगाएंगे, तब तक नेट करंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है? अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड बेटा, अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, इसमें क्या कहता है? अभी हमने कोई बायसिंग नहीं करी है, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। इन पीएन जंक्शन डायोड पोटेंशियल डिफरेंस अकर अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। पोटेंशियल डिफरेंस कहां होता है बेटा? डिप्लीशन लेयर पे। ये पी साइड है, पी साइड पे यहां पर पोटेंशियल क्या है? 0। फिर डिप्लीशन लेयर में ये पोटेंशियल बढ़ेगा बेटा, और फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये कौन सी साइड है? एन साइड। इस बैरियर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर और हाइट ऑफ बैरियर। क्लियर बात? ये वाला लो पोटेंशियल है और ये वाला नेगेटिव, ये क्या लिखा है? हाँ, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल। तो एन साइड इज एट, एन साइड हाई पोटेंशियल, पी साइड लो पोटेंशियल। बेटा क्या ये बात समझ रहे हैं? ये लेयर के लिए लिखा है। एन आयन, पॉजिटिव आयन किस तरफ होंगे? एन साइड पे। नेगेटिव आयन किस तरफ होंगे? पी साइड पे। समझे बेटा? ये अनबाइज्ड की कंडीशन है, जब हमारे पास वो क्या है? अनबाइज्ड। तो ये मैंने फिर से लिखा है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं पेपर में। अनबाइज्ड डायोड में
N इज एट हाई पोटेंशियल, P इज एट लो पोटेंशियल। बच्चा बोलता है P पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, वो फॉरवर्ड बायस को ही याद रख लेता है। फिर बेटा इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर, क्योंकि इसकी स्लोप हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, पहले स्लोप बढ़ेगी फिर ये स्लोप कम होगी, तो मैक्सिमम स्लोप कहां होती है? सेंटर पे होती है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जेई मेन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आता है डायोड की एप्लीकेशन बेटा। अब ये डायोड है, ये इसका सिंबल है। मैंने जैसे क्लास में आपको बताया था बेटा कि ये P है, ये हमारे पास क्या बनता है? P। तो ये हमारे पास P साइड है बच्चों, क्लियर है? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या बनता है बेटा? P बनता है। तो इस साइड क्या है? P। और ये हमारे पास क्या बनता है बेटा? N। तो इस साइड हमारे पास क्या है? N। क्लियर है? तो ये याद रखने के लिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इस साइड क्या बनेगा? P बनेगा। ओके, अब अगर हम देखें फॉरवर्ड बायसिंग बेटा FB एंड रिवर्स बायसिंग RB। फॉरवर्ड बायसिंग FB, फेसबुक नहीं है ना? कई बार बच्चे कहते हैं सर ये FB क्यों लिखा है? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब हम P को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब है हायर पोटेंशियल, P साइड का मतलब है बेटा हायर पोटेंशियल कंपेयर टू N साइड। इस बात को आपको समझना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, ये हाई एंड लो पोटेंशियल होते हैं बेटा। क्लियर है? फिर कहता है अगर जो बैटरी लगाई गई है इसका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है, तो डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन रीजन है, इसकी विड्थ कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी एंड बैरियर हाइट डिक्रीज हो जाएगी। पहले हमारे पास नो बायसिंग में बैरियर हाइट ये थी बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर हाइट कितनी हो जाएगी? V0 माइनस V। क्यों? पहले इसको इधर जंप करने के लिए V0 चाहिए था, V आपने दे दिया बेटा, अब कितनी एनर्जी चाहिए? V0 माइनस V। यही बैरियर पोटेंशियल है। मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूं। बैरियर हाइट मतलब कि यहां एक बंदा है, मान लेते हैं, इसको जंप करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। एक सिंपल एनालॉग समझ रहे हैं, फिजिकल एनालॉग। अब आपने V0 दे दी, इसको V दे दी बेटा, तो V ये वाली है। अब इफेक्टिव बैरियर क्या रह गया? ये। अब इसको जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? V0 माइनस V एनर्जी चाहिए। क्लियर है? अब इसमें क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, तो P से N हमारे पास होल जंप जा करेंगे, तो ये वाले होल इधर जाएंगे, तो कौन सा करंट बढ़ता है बेटा? डिफ्यूजन करंट बढ़ता है। फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा करंट बढ़ता है बेटा? डिफ्यूजन करंट बढ़ता है। क्लियर है? अगर हम बाहर का जो पोटेंशियल है वो V0 से ज्यादा लगा दें, फिर तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड आइडली क्या होगी? 0, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसका ये होता है VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बेटा। पहले ये नियरली 0 है, फिर ये एकदम से बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। ये करंट किस में होता है बेटा? मिली एम्पियर में होता है। किसमें होता है बेटा? ये मिली एम्पियर। फिर आता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग क्या होती है बच्चों? जब हम P को नेगेटिव के साथ जोड़ दें, P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये नेगेटिव मतलब P साइड को हमने लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल के साथ अगर हम इसे जोड़ दें, तो when N side is connected to negative terminal, N side is connected to positive terminal, diode is called for reverse biased बेटा। डायोड इज कॉल्ड रिवर्स बायस्ड। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी बेटा एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। क्या आएगी बेटा? इंक्रीजेस। दोनों ही ये क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ये रिवर्स बायस है, ये नो बायसिंग है। ये बढ़ गया बेटा और ये नॉर्मल। समझे? क्लियर है? ये P साइड है और ये N साइड। अ वेरी स्मॉल करंट इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू द डायोड। कहां से कहां बेटा? N to P।
ये जो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट होता है ये किधर से किधर फ्लो करता है, N2P फ्लो करता है। क्लियर है, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस बेटा। अब इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ये करंट वर्सेस वोल्टेज है बेटा। पहले ये नियरली क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ता है बेटा, फिर नियरली कांस्टेंट। कांस्टेंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये करंट किस ऑर्डर का होता है बेटा, माइक्रो ऑर्डर का होता है। ये वाली वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बेटा। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये इसी में काम करता है जेनर डायोड। इसी में क्या काम करता है बेटा, जेनर डायोड, जो आगे चलकर हम देखेंगे। इस वोल्टेज पे जब ये वोल्टेज आ गई तो करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। एक सिंपल डायोड यहां पर इतना करंट झेल नहीं सकता और वो जल जाता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इज वेरी लार्ज और आइडली ये क्या होता है, इनफाइनाइट ओपन सर्किट की तरह काम करता है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सभी पॉइंट इस डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग याद आए होंगे बेटा। और इन क्वेश्चन में आपने भी कभी ना कभी गलती की होगी। फिर आता है बच्चों डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस हमें क्या बोलता है, डायोड ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनामिक। क्योंकि ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता बेटा, इसलिए इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आप कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस की रेंज लेंगे, उसके कोरोस्पोंडिंग आप एक करंट की रेंज ले लेंगे बेटा। आप रिवर्स बायस में भी ऐसा कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें तो चेंज इन पोटेंशियल के साथ करंट सिग्निफाइज चेंज होता है, तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस आएगी। बट रिवर्स बायस में करंट नियरली क्या रहता है, कांस्टेंट, इसलिए ये लार्ज वैल्यू आएगी। क्लियर है। फिर आता है बेटा रेक्टिफायर। फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों, रेक्टिफायर। इसके क्वेश्चंस बेटा, अगर आपको ये फॉरवर्ड बायसिंग में रिवर्स बायसिंग में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आती है तो आप जेई मेन, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं चाहे आप जेई मेन एस्पिरेंट है, जेई मेन PYQ सेमीकंडक्टर की जरूर देखें। वहां पर हमने सभी क्वेश्चन को एक साथ अरेंज किया है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग का। अगर आप नीट PYQ भी देखेंगे तो उसमें बहुत बार रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये PYQ वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपका सेमीकंडक्टर थोड़ा सा भी वीक है, सारे क्वेश्चन एक साथ अरेंज किए गए हैं, उससे आप एक टाइप के क्वेश्चन की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो आपके पास स्ट्रांग हो जाता है। रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो जेई मेन PYQ में रेक्टिफायर के कुछ खास क्वेश्चन हमारे पास नहीं थे। क्या कहता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट बेटा, AC टू DC। ये क्या कन्वर्ट करता है, AC टू DC बाय यूजिंग PN जंक्शन डायोड। सबसे पहले आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा है बेटा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। थोड़ा सा हर एक का तरीका अलग होता है ना, थोड़ा इंग्लिश लिखने का तो थोड़ा सा अलग है। मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं सो दैट कोई गलती ना लगे कि क्या लिखा हुआ था। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर इट यूजेस वन डायोड, एक डायोड होता है बेटा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर जब पॉजिटिव आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, करंट को पास होने देगा, हमारे पास आउटपुट आएगा। जैसे यहां पर नेगेटिव यहां पॉजिटिव आएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा बेटा, ये करंट को पास नहीं होने देगा, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। जब पॉजिटिव आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट को पास होने देगा बेटा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट को पास नहीं होने देगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाफ वेव। ये हमारे पास एक फुल वेव थी, इसका सिर्फ आधा पार्ट ही इसने जाने दिया, आधे को इसने ब्लॉक कर दिया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फ्रीक्वेंसी बेटा, अगर आप यहां देखें टाइम पीरियड T है, यहां पर भी टाइम पीरियड क्या है बेटा, T। तो फ्रीक्वेंसी क्या रही हमारे पास,
सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है बेटा? मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6%। डायरेक्ट ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें दो डायोड यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, डायोड 1 डायोड 2। इसमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर 3 पिन ट्रांसफार्मर भी यूज होता है। सेंटर टैप बेटा ये 2 पिन है बेटा, ये 1 पिन, ये 2 और ये 3 पिन बेटा। 1 पिन पे हमने डायोड 1 लगा दिया, दूसरी पे डायोड 2 और तीसरी पे हमने यहां लोड रेजिस्टेंस लगा दी जिसके क्रॉस आउटपुट लेनी है। ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग भी ड्रॉ की जा सकती है बेटा, उसको बाहर खींच के भी रजिस्टर बनाया जा सकता है। क्लियर बात? अब अगर आप देखें जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा बच्चों तो ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, ये करंट को पास करेगा बेटा इसमें से और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला पास करेगा बेटा और आउटपुट आ जाएगी। तो दोनों ही केस में हमारे पास आउटपुट आएगी। पहली आउटपुट डायोड 1 में से, दूसरी आउटपुट डायोड 2 में से, तीसरी आउटपुट फिर डायोड 1 में से। अब अगर आप देखें तो पहले 2 पीक के बीच का टाइम पीरियड T था, अब 2 पीक के बीच का टाइम पीरियड T/2 है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? 2f हो जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी सीधा सीधा डबल हो गई बेटा, 81.2% हो जाएगी। फिर आता है बेटा ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कितने डायोड यूज हुए हैं बेटा? 4 डायोड आर यूज्ड बेटा, 4 डायोड यूज किए गए। अब इसमें कहां पर जब आपके पास सिर्फ ये डायोड बनकर आ जाते हैं बेटा, सिर्फ ये डायोड बनकर आ जाते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो कहां पर इनपुट लगाए और कहां पर आउटपुट लगाए। क्यों भाई? आपकी भी यही कंफ्यूजन होती है बेटा। तो अगर मैंने यहां पर ये कंफ्यूजन दूर कर दी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा। आपके पास ये डायोड बने हुए हैं, कैसे भी घुमा फिरा के ये 4 डायोड आपको दे सकते हैं। आपको ये देखना होता है कि उस पॉइंट पे इनपुट देंगे, इनपुट उस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे जहां 1 डायोड फॉरवर्ड बायस हो, अदर रिवर्स बायस हो। अगर मान लो मैं यहां पर इनपुट देता हूं प्लस, तो ये भी N था, ये भी N था, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? रिवर्स। अगर मैं यहां इनपुट देता हूं प्लस तो ये भी फॉरवर्ड हो गया, ये भी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि ये P था। बट अगर मैं यहां पर इनपुट देता हूं बेटा प्लस तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एक और ये वाला रिवर्स बायस। तो इस पॉइंट पे इनपुट आएगी। अगर इस पॉइंट पे प्लस आएगा तो ऑपोजिट पॉइंट पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। अब बच्चा कहता है सर मैं यहां प्लस कर दूं तब भी हो सकता है बेटा, यहां प्लस कर दो यहां माइनस कर दो, कोई बात नहीं, सेम टू सेम काम करेगा। क्योंकि आधे साइकिल में ये प्लस होगा, आधे में दूसरे वाला ये प्लस होगा बेटा। तो होना तो इन दोनों को ही है। वही हमने यहां पर बताया है कि अगर ये प्लस है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये माइनस हो जाएगा बेटा। तो करंट कैसे जाएगा? अगर आप मेरा साथ देंगे, फॉरवर्ड में से करंट निकला बेटा, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के वापस आया बेटा, और ये वाला फॉरवर्ड था तो ये करंट को जाने देगा और इस तरीके से ये हमारे पास सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ये जो फॉरवर्ड है इसमें से करंट जाएगा तो आपको समझना है एट द सेम टाइम ये ओपोजिट वाले जो डायोड है ये काम करेंगे, ये वाले बंद हो जाएंगे। तो जब हमारे पास ये वेवफॉर्म पूछी जाती है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बेटा, तो ये कौन कौन से काम करेंगे? D1 D2 डायोड विच करंट फ्लो और विच आर फॉरवर्ड बायस बेटा। क्लियर है? क्या ये समझ में आई? और ये ओपोजिट वाले होते हैं, साथ साथ वाले नहीं है। ये एक छोड़ के, ये तो एडजेसेंट हो गया बेटा, ये वाला दूर वाला हो गया। ओके, याद रहेगा बेटा। तो क्या देखना है? इनपुट उस पॉइंट पे लेनी है जहां एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स हो जाए। हमेशा ऐसा ही होगा, आपको ध्यान से उसको देखना है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, आगे से ये आपको याद रहेगा कि कब आपको किस पॉइंट पे इनपुट देनी है। कौन कौन से 2 वर्क करेंगे अब आप ये आसानी से देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यहां पर भी टाइम पीरियड आधा रह गया, 2f हो जाएगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी 81.2% होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी
हम लेक्चर्स में लिखते हैं बेटा, क्लासेस में, बट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, तो इसलिए हमने इस वन शॉट वीडियो में वो स्किप कर दिया है। फिर आता है बेटा एक फिल्टर सर्किट। फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों, फिल्टर सर्किट। बेटा क्या कहता है कि हमारे पास आउटपुट तो आई, बट वो आउटपुट ऐसी है, अब ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये फ्लक्चुएट कर रही है। डीसी तो है, डीसी का मतलब बेटा हमारे पास, डीसी का मतलब है हमारे पास कि वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में हो, करंट की या ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव में नहीं जा रही, बट फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपको इसे कांस्टेंट कन्वर्ट करना है, नियरली कांस्टेंट में लेकर जाना है, नियरली कि ये हमारे पास कम ना हो, ऐसे कांस्टेंट रहे, क्लियर बात, तब आपको क्या करना पड़ता है कि फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है। एज द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल बट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विद टाइम एज द रिपल शोन, देयरफॉर एन एडिशनल सर्किट इज कनेक्टेड नोन एज फिल्टर सर्किट। बेटा क्लियर है, और इनको बोलते हैं एसी रिपल्स। बेटा टू रिमूव दिस एसी रिपल्स, मोस्ट कॉमन कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, बट वी कैन यूज इंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एक पाई फिल्टर है बेटा जो एक इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर को यूज करता है, क्लियर है। फिर हमारे पास वैल्यूज आती हैं IRMS, IDC, एवरेज, फॉर्म फैक्टर की। बेटा फुल वेव रेक्टिफायर, ये है तो साइनसॉइडल वेरिएशन बेटा, तो हमने पढ़ा था डीसी में आरएमएस वैल्यू होती है I0/√2, एवरेज वैल्यू होती है 2I0/π। क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे हैं तो जो इसकी वही इसकी, तो एवरेज भी दोनों की सेम हो जाती है। बस यहां पर ध्यान में क्या रखना है, वहां डीसी में जो डीसी करंट था वो कौन सा था, आरएमएस के इक्विवेलेंट था। यहां पर डीसी किसको बोला गया है, एवरेज को। अगर आईसी निकालना है तो वो √RMS का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्रेस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर मैंने एसी में भी बताया था। क्रेस्ट फैक्टर होता है पीक बाय आरएमएस, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस बाय एवरेज। तो आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज करेंगे तो ये बन जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा क्या होता है, एक वेव तो आई बट आधी नहीं आई, तो इसके लिए आरएमएस I0/√2, इसके लिए 0, तो नेट पूरे साइकिल के लिए क्या होगा, I0/2 फॉर साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा। फिर अगर आप डीसी देखें तो इसकी एवरेज 2I0/π, इसकी 0, तो कंप्लीट साइकिल के लिए दिस प्लस दिस बाय 2। इन दोनों की आरएमएस कैसे ली बेटा, इसकी आरएमएस, इसकी आरएमएस, दोनों का फिर आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर ले लिया, क्लियर है। अगर हमसे एसी पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला आप यहां पर भी लगा सकते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्म फैक्टर इज रिटन एज एफ, तो एफ फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, आरएमएस बाय एवरेज। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। ये तो मैंने आपको जो जेई मेन वन शॉट वीडियो थी उसमें भी बहुत ही डिटेल में आपको बताए थे बेटा, सॉरी जेई मेन वन शॉट नहीं, जेई मेन PYQ वीडियो थी उसमें भी आपको डिटेल में बताए थे। ओके, तो क्या कहता है बेटा ये, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल, क्लियर है। तो जेनर डायोड बेटा, वीडियो को यहां पॉज करिए और मुझे ये कमेंट करके बताइए बेटा कि कौन सी बायसिंग होती है, जेनर की कौन सी बायसिंग होती है, फोटो डायोड की कौन सी, एलईडी की कौन सी और सोलर सेल की कौन सी बायसिंग होती है बेटा। अभी तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, जेनर डायोड ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस बेटा। दीज एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, दीज एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसका ये सिंबल होता है बेटा, ये जेड शेप यहां पर बन जाती है, और कई बार हम कहते हैं देखो अगर यहां पर मुंडी लगा दो तो डांसिंग डॉल की तरह ये दिखाई दे सकता है, क्लियर है। अगर आप देखें इसका ग्राफ बेटा, तो हमने ये कहा था कि ये नियरली सैचुरेशन आ जाती है बेटा यहां पर, ठीक है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट कितना भी जा सकता है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही काम करता है बेटा। इसी को बोल देते हैं जेनर वोल्टेज, इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, जेनर वोल्टेज। इस वोल्टेज पे अगर ये आ गया तो अब ये कितना भी करंट पास करा सकता है बट वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा।
वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट बट करंट कैन इंक्रीज टू लार्ज वैल्यू, इसलिए इट एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसकी शेप कंस्ट्रक्शन कैसी होती है बेटा, जिस लोड के अक्रॉस, जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज कांस्टेंट करनी होती है, जैसे मान लो घर में रेफ्रिजरेटर है, कोई इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज को रेगुलेट करना है, रेगुलेट मतलब कि इसके बाद वोल्टेज ना जाए, नहीं तो ये जल जाएगा, तो उसके पैरेलल में आप ये जेनर डायोड लगा देंगे बेटा। इसको मैक्सिमम वोल्टेज या जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं बेटा। तो अब इस लोड में से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, जेनर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इतना मैक्सिमम करंट इसमें से जा सकता है। तो हम इसमें ये क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं बेटा टू कंट्रोल द आउट, ये दिस करंट, इस करंट को कंट्रोल करने के लिए जो बैटरी से आ रहा है एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई जाती है। पहले मैं ब्रेकडाउन बताता हूं, फिर बताता हूं इसके दो केस कि ये कैसे वर्क करता है, आपको क्वेश्चन में क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, जो हमने जेई मेन पीवाईक्यू डिस्कस करते हुए भी ध्यान दिया था। ओके, नीट पीवाईक्यू में भी जब भी जेनर डायोड का क्वेश्चन आया है, मैंने बड़ी पेशेंस के साथ वो क्वेश्चन आपको बताया है बेटा। जेनर ब्रेकडाउन, दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है बेटा, इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, शायद एक क्वेश्चन हमने जेई मेन में देखा भी था। इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये कब होता है बेटा, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, और ये कब होगा, हैवीली डोप्ड होना चाहिए और थिन डिप्लीशन लेयर। जब ये हाई तो ये लो, हाई डोपिंग थिन डिप्लीशन लेयर। एवलांचे ब्रेकडाउन कब होगा बेटा, जब हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो लो डोपिंग थिक डिप्लीशन लेयर। बेटा डोपिंग लो हो गई, ये थिक हो गया, ये हाई हो गया, ये थिन हो गया बेटा। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर जैसे कि हमने बात करी थी दो केसेस बेटा, अगर हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज 9 वोल्ट हो, जेनर वोल्टेज 5 वोल्ट है, लोड 1 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है। अब मुझे देखना है कि जेनर में से कितना करंट जाएगा। तो पहले हम चेक क्या करते हैं बेटा, विदाउट जेनर चेक करते हैं कि मैंने जेनर को नहीं लगाया बेटा, मैंने जेनर को नहीं लगाया, तो इसमें से कितना करंट जाएगा। तो हमने चेक किया कि लोड में से करंट कितना जा सकता है, 9 वोल्ट, 2 + 1, ये दोनों सीरीज में काम करेंगे बेटा, ये 3 मिली एम्पियर हो गया। और मैक्सिमम करंट कितना जा सकता था, 5/1, मैक्सिमम कितना जा सकता था, 5 मिली एम्पियर। अब ये मैक्सिमम करंट से कम है, तो इसका मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज सेफ, दैट मींस लोड इज सेफ। अगर ये सेफ है तो जेनर डायोड काम नहीं करेगा, तो जेनर डायोड में से करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा। वहीं अगर यही सेटअप में केस 2 बेटा, यहां मैंने 18 वोल्ट कर दिया, 9 की जगह 18। अब अगर आप चेक करेंगे विदाउट जेनर डायोड, तो 18 डिवाइड बाय करंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 3, 6 मिली एम्पियर। अब ये मैक्सिमम से ज्यादा है, तो इसका मतलब लोड क्या हो जाएगा, हमारे पास बर्न हो जाएगा। अगर हमें लोड को सेफ रखना है, हम ये कह सकते हैं लोड इज नॉट सेफ। अगर मुझे सेफ करना है लोड को, ये वाला पॉसिबल करंट नहीं है बेटा, ये जाने नहीं देना है, तो मुझे लोड करंट को क्या करना पड़ेगा, 5, ये कितना करना पड़ेगा, 5। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, ये 18 है बेटा, ये 5 है। अब ये मैक्सिमम 5 जा सकता था बेटा, अगर मैं जेनर को नहीं लेता तो इसमें से 6 जाएगा, तो इतना तो हमने जाने नहीं देना, तो जेनर में से कुछ ना कुछ करंट जाएगा बेटा। अगर जेनर में से करंट जाएगा तो यहां पोटेंशियल कितना फिक्स हो गया, 5, तो इसके क्रॉस कितना रहा, 18 - 5, कितना रहा बेटा, 18 - 5, तो ये 13 बच गया। तो इसमें से करंट कितना जाएगा, ये 13 वोल्ट है बेटा, 13/2 6.5 मिली एम्पियर बेटा। बट इसमें से कितना जा सकता है, 5, यहां से कितना आ रहा है, 6.5, तो जेनर में से कितना चला जाएगा बेटा, 1.5। अब जेनर में से करंट जाएगा। तो ये दो केस होते हैं बेटा, अगर ऑप्शन में 0 है, अगर ऑप्शन में 0 है, मान लो 3 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 1.50, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जेनर में से करंट जाएगा या नहीं जाएगा।
अगर सारी नॉन जीरो हैं 3, 2, 1.51, तो फिर ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा यहां मैक्सिमम, यहां ये पोटेंशियल ड्रॉप और करंट निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे जेई मेन पीवाईक्यू में, मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो चाहे जेई मेन एस्पिरेंट हो, आपको जेई मेन पीवाईक्यू जरूर देखने हैं बेटा। सेमीकंडक्टर के उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये जो मैंने डायग्राम उठाई है ये भी मैंने जेई मेन पीवाईक्यू की ही डायग्राम उठाई है बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। क्या होता है? ये हेवीली डोप्ड होती है बेटा, पीएन जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। कैसी बायसिंग होती है बेटा? फॉरवर्ड। ये सिंबल होता है इसका, डायोड में से लाइट बाहर जा रही है। व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू पी एंड होल फ्रॉम पी टू एन बेटा। एट द जंक्शन बाउंड्री दीज आर रिकंबाइन। ये जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन होंगे तो ऑन रिकॉम्बिनेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप। तो जब ये रिकंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे बेटा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। ये एनर्जी वो फोटोन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एमिट करेंगे। उन फोटोन की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से कम होगी बेटा। तो इसको फोटोन को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू hc बाय ई बेटा। ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, आप वीडियोस में देख सकते हैं। एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, हमेशा नहीं, एंड अचीव अ मैक्सिमम वैल्यू। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी अप टू अ सर्टेन वैल्यू बेटा। इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द एनर्जी गैप रिलीज्ड इन रिकॉम्बिनेशन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। बैंड गैप फ्रॉम 1.8 ये विजिबल रीजन के लिए है बेटा। अगर बैंड गैप एनर्जी हमारे पास 1.8 से 3.1 के बीच में लाई करेगी तो हमारे पास जो लाइट है वो विजिबल रीजन में एमिट होगी बेटा। फिर आता है फोटो डायोड बच्चों। फोटो डायोड हमारे पास क्या कहता है? इसका सिंबल है एलईडी के रिवर्स। यहां लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी। इट ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइसिंग में ये काम करता है। रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा तो इसका ग्राफ रिवर्स बाइस वाला ही बनेगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे पास करंट भी बढ़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा कब? जब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा और हमें करंट मिलेगा। ड्रिफ्ट करंट इसमें होता है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट होता है, रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट बेटा। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। करंट इन द सर्किट ऑफ फोटोडायोड इन रिवर्स बायस इंक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। ये वर्ड में लिख दिया। फोटोडायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटीज बेटा। फिर आता है सोलर सेल बच्चों। सोलर सेल हमें क्या कहता है बच्चों? ये हमारे पास इसका जो ये जंक्शन एरिया है वो बहुत बड़ा रखा जाता है टू गैदर फॉर द मोर लाइट बेटा। ठीक है, फॉर सोलर रेडिएशन, ताकि ज्यादातर रेडिएशन इसके ऊपर आए। इसकी कोई बायसिंग नहीं होती है। इसका ये ग्राफ आपको याद रखना है, बहुत बार कंपटीशन में, टेस्ट में ये पूछा जाता है। और किसी का ऐसा ग्राफ नहीं है बेटा जो ऐसे हमारे पास सर्कल, क्वार्टर सर्कल की फॉर्म में बन रहा हो। ये करंट है, ये वोल्टेज है। जब करंट जीरो होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब वोल्टेज जीरो होगी ना बेटा, तो ये क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट करंट बेटा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। क्लियर है? फिर आता है बच्चों लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, लॉजिक गेट। भाई अगर आपको लॉजिक गेट में दिक्कत है, मैं फिर आपको रेकमेंड करूंगा जेई मेन PYQ सेमीकंडक्टर जरूर देखना बेटा। वहां पर एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, शायद 1/3 या इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके थे? जेई मेन PYQ के थे। जेई मेन PYQ में 1/3 क्वेश्चन लॉजिक गेट के थे। सॉरी बेटा, किसके थे? लॉजिक गेट के थे। और हर एक क्वेश्चन को बड़ी पेशेंस के साथ विद थ्योरी वहां एक्सप्लेन किया गया है, तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है बेटा। लॉजिक गेट्स आर बिल्ड यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड, क्योंकि यहां तो मैं थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी से बच्चा लॉजिक गेट नहीं समझ पाता है। ठीक है,
वो समझता है जब वो साथ में प्रैक्टिस करता है। तो एक बार ये थ्योरी सुन लीजिए, फिर आप जेई मेन पीवाईक्यू जरूर देखिए, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे आप फॉर नीट एंड जेई एस्पिरेंट, दोनों के लिए वो हमारे पास वीडियो यूजफुल है। क्या कहता है बुलियन अलजेब्रा, सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, बुलियन अलजेब्रा फॉर बाइनरी सिस्टम बेटा। इसमें 0+0 सबको पता है, 0+1 सबको पता है, 1+0 मेन क्या याद रखना है, 1+1 मल्टीप्लाई करेंगे 0.0 सबको पता है, 1.0 0 0.1 0 1.1 0। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, डेसिमल की तरह ही काम करता है, बस 1+1 1 होता है। फिर लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ए एंड बी क्या है बेटा, ए एंड बी आर टू इनपुट्स बेटा। इसमें दो ही इनपुट होती हैं या तीन इनपुट होती हैं, ये हमारे पास इनपुट है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके से ये ली जाती है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, या तो 0 या फिर 1। बी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। तो जब आप a+0 करोगे तो a ही रहेगा, बट जब आप a+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं जो याद रखनी है। a+1 इज 1, a+a रहेगा, a रहेगा। तो मेन बात क्या है कि a+1 इज 1 बेटा। ओके, फिर ये हमारे पास इन्वर्टेड फंक्शन आता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ए बार बेटा। ओके, तो ए बार हमारे पास, अगर ए 0 है तो ए बार 1 है, ए 1 है तो ए बार 0 है बेटा। अगर आप डबल बार कर देंगे तो ये सेम रहेगा। फिर हमारे पास ये जो दो लॉ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, क्या कहता है, a बार, अगर ये 1 बेटा तो ये 1 का बार क्या होगा, 0, तो ये 0 होगा बेटा। a+a बार, अगर ये 1 तो 1 का बार 0, अगर ये 0 तो 0 का बार 1, तो ये 1 आएगा। तो ये दो वैल्यूज आपको मस्ट याद होनी, ये एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए। फिर आती है डी मॉर्गन थ्योरम। ये कहता है कि अगर a+b के ऊपर बार है तो a बार डॉट b बार, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैसे याद रखा था, ब्रेक द लाइन। कैसे याद रखा था बेटा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ओके, अब आप इसको ब्रेक और ज्वाइन द लाइन भी कह सकते हैं, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर आप लाइन ज्वाइन करेंगे तब भी साइन चेंज कर सकते हैं। ओके, कम्यूटेटिव लॉ बेटा, a+b लिखो या b+a, a.b लिखो या b.a, दोनों सेम है। एसोसिएटिव बेटा, किन्हीं भी दो को पहले ऐड करो फिर तीसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटिव, आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं जैसे बचपन से करते आए हैं, a.b प्लस a.c बेटा। बेसिक लॉजिक गेट्स बेटा, और गेट, एंड गेट है, नॉट गेट बेटा। और गेट का सिंबल होता है कि यहां पर ये एक कर्व होती है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कर्व होती है, इसमें दो इनपुट हैं ए एंड बी, एंड एक आउटपुट है बेटा, एक आउटपुट है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसका बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है, a+b होता है। और गेट के लिए क्या होता है बच्चों, a+b होता है। समझे? अब अगर आप देखें ट्रुथ टेबल आउटपुट कब आएगी बेटा, देयर विल बी आउटपुट, इसका क्या मतलब है कि आउटपुट 1 व्हेन आइदर A और B इज 1। बात समझ रहे? जब हमारे पास A और B 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी। देखो यहां पर A 1 है तो 1 आ गया, B 1 है तो 1 आ गया, दोनों 1 है तब भी 1। जब दोनों में से कोई एक 1 होगा तो हमारे पास
आउटपुट आ जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर गेट। ट्रुथ टेबल याद रखना आसान हो गया बेटा। a प्लस बी करके देखो, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो मैच करेगा। इलेक्ट्रिक एनालॉग क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। टू स्विचेस इन पैरेलल कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब। स्विचेस पैरेलल हैं आपस में, बट बल्ब के साथ कैसे हैं, सीरीज में। अगर आपने दोनों में से किसी को भी बंद कर दिया तो करंट जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। दोनों बंद कर दी फिर तो बेटा करंट आराम से ही जाएगा। समझे बेटा, ये स्विच का मतलब जीरो मतलब स्विच ओपन, 1 मतलब स्विच क्लोज। आपने इसको बंद कर दिया बेटा, तो इसका बंद करना तो जरूरी नहीं है, करंट यहां से जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। समझे। यूजिंग डायोड, यहां पर बच्चे जरूर फंसते हैं, यहां पर बच्चे फंसते हैं बेटा। मैं फिर कहूंगा इसकी कोई लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, बहुत कम इसकी एप्लीकेशन होती है बेटा। क्लियर है। क्या कह रहा है, कैसे चेक करते हैं, आपको बस इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है। आपको ये देखना है कि ये पी साइड है, ये कौन सी साइड है बच्चों, पी, ये एन। अब यहां पर अर्थिंग की हुई है, अगर मैं इसको 5 कर दूं तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ऐसे ही अगर ये 0 है तो ये ओपन था बेटा, ओपन था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट नहीं जाएगा। फिर जब मैंने इसको 5 कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये 5, दोनों को 5 5 कर दिया बेटा तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट होके 5। समझ रहे हो, आपको बस इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करना होता है और आपको चेक करना है कि जब ये फॉरवर्ड हो गया तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम। बस इस पे ध्यान देना है। मैं अभी आपको एंड गेट में भी ये समझाऊंगा बेटा। इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट हैं बेटा, इसमें भी हमारे पास कितनी इनपुट हैं, 2, ए एंड बी, आउटपुट वाई। इसमें हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है ये फ्लैट होती है बेटा, ये वाली लाइन क्या होती है, फ्लैट। समझे। एक्सप्रेशन क्या होगा इसका बेटा, अगर आप देखें ए डॉट बी होगा, क्या होगा, ए डॉट बी। अब वी विल गेट आउटपुट इफ ए एंड बी, क्या बेटा, ए एंड बी आर 1। ये तभी आउटपुट आएगी जब ए एंड बी 1 होंगे, ए एंड बी 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। जब दोनों में से कोई भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। इलेक्ट्रिकल एनालॉग बेटा, इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या है इसका, 2 स्विचेस इन सीरीज विद द बल्ब। अब देखो इसको बंद किया तो क्या ये करंट जाने देगा, इसको बंद किया क्या ये करंट जाने देगा, नो। जब दोनों को बंद करेंगे, 1 1 करेंगे तभी तो करंट जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। अब यहां देखो बेटा, मुझे वाई पे चेक करना है। अब ये हमारे पास P है, ये हमारे पास है। जैसे ही हमने 0 वोल्ट पे रखा ये शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही अगर मैंने इसको 0 किया तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों में से जब कोई भी 0 होगा तो यहां 0 होगा बेटा, बट जब दोनों में से कोई भी यहां 0 नहीं होगा, अगर मान लो मैं इसको भी 1 कर दूं और इसको भी 1 कर दूं तो ये ओपन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ओपन। तब इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 5 है, ये 0 था, ये 5 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, जब इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कौन सा याद रखना है बेटा, शॉर्ट सर्किट वाला आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है बच्चों, आपको शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है, कौन सा कंसेप्ट याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, ये हम क्लासेस में सारे बताते हैं ना केस ड्रॉ करके, तो बच्चे ने वो लिख रखा था। आपको याद रखना है शॉर्ट सर्किट का।
क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, बच्चे दूसरे में फंस जाते हैं, तो आपको इस शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट याद रखना है। क्लियर है बेटा? जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। तो देख लो, जब दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो यहां जीरो आ जाए, समझे? फिर आता है बेटा नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? इसे इन्वर्टेड गेट भी बोल देते हैं। क्लियर है? वन इनपुट वन आउटपुट, जो इनपुट देंगे उसके ऑपोजिट। छोटे बच्चे नहीं होते, जो कह दिया उसके उल्टा ही करना है। आपने कहा ऐसा करना है, नहीं जी मैं तो वैसा करूंगा। तो ये हमारे पास उसी नेचर का है। अगर जीरो आएगा तो ये वन आएगा, ये वन आएगा तो ये जीरो आएगा। इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या होता है? अ स्विच इन पैरेलल विद द बल्ब। जब ये स्विच जीरो है, ओपन है, तो करंट इसमें से जाएगा बेटा। अगर हमने स्विच को बंद कर दिया तो ये बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इसमें से चला जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इसमें क्या आ जाएगा? स्विच इन पैरेलल विद बल्ब, स्विच इन पैरेलल विद बल्ब। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अदर गेट बेटा, ये हमारे पास है नॉर गेट, और प्लस नॉट गेट, टू इनपुट वन आउटपुट। ये और गेट था, इसके आगे क्या लगा दिया? एक नॉर गेट लगा दिया बेटा। ये कौन सा था? और ये कौन सा लगा दिया? नॉट। तो यहां पर अगर x आया था हमारे पास a प्लस बी, तो आउटपुट क्या आ गई? x की बार a प्लस बी का बार। इसको आप a बार डॉट b बार भी लिख सकते हैं। और ये कंबाइंड सिंबल है इसका। ये क्या है बेटा? इसका कंबाइंड सिंबल। आगे क्या लग जाती है? एक सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है। और गेट के आगे अगर ये सर्कल लग गया तो ये हमें क्या बताता है? इन्वर्टर बताता है। टू पैरेलल स्विचेस इन पैरेलल विद द बल्ब, ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग आ गया बेटा। दो स्विचेस थी पैरेलल में और गेट में, बट वो सीरीज में थी बल्ब के साथ। अब हमने क्या लगा दी बेटा? पैरेलल में लगा दी। आउटपुट क्या होगी? अब नॉट है, और का रिवर्स। और में यहां वन 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 था, तो जहां वन था वहां जीरो कर दिया, जहां जीरो था वहां वन कर दिया। क्लियर है? फिर आता है नैंड गेट बेटा। ये क्या होता है? एंड प्लस नॉट गेट, टू इनपुट। अब हमारे पास ये नैंड गेट है, एंड गेट है, इसके साथ आगे क्या लगा दिया? एक नॉट गेट। यहां पर आउटपुट क्या थी? ए डॉट बी, बट फाइनल आउटपुट क्या आएगी? ए डॉट बी का बार। आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। यहां पर भी आगे क्या लग गई बेटा? एक सर्कल, बिंदु। ठीक है? इसमें भी क्या था? टू स्विचेस इन सीरीज विद द बल्ब थी। अब ये टू स्विचेस इन सीरीज बट इन पैरेलल विद द बल्ब होगी, क्योंकि नॉट गेट यहां होता है। क्लियर है? तो वहां क्या था? एंड में 0 0 1, ये उसका इन्वर्ट कर दिया तो 1 1 1 0 हो जाएगा। फिर आता है एक्सॉर गेट बेटा। टू इनपुट वन आउटपुट होती है बेटा इसमें भी। ये क्या होता है? ये और गेट है, उसके साथ एक और लाइन लगा दी जाती है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्सक्लूसिव और। इसे क्या बोला जाता है बेटा? एक्सक्लूसिव और। इसका मतलब ये आउटपुट सिर्फ तभी होगी जब दोनों में से कोई एक वन होगा। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। ठीक है बेटा? तो हमारे पास जब दोनों में से कोई एक वन होगा तभी आउटपुट आएगी। दोनों वन हो गए तब भी जीरो, दोनों जीरो हो गए तब भी। ये कैसे बनाया जाता है बेटा? ये दो नॉट गेट, ये दो एंड गेट, फिर ये और गेट को यूज करके बनाया जाता है बेटा। फिर आता है एक्सनॉर, एक्सॉर प्लस नॉट। ये एक्सॉर था, इसके आगे नॉट लग गया बेटा, ये इसका सिंबल होता है। यहां पर जो इसका एक्सप्रेशन था, इसको ए प्लस ऐसे बी भी लिख देते हैं। यहां पर इसका क्या होता है बेटा? इसको लिख देते हैं ए डॉट बी लिख देते हैं ऐसे। क्लियर है? अब ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये यहां वन वन था, यहां पर क्या आ जाएगा? वन वन। तो ये एक्सॉर था, ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सनॉर। क्लियर है? फिर हमारे पास नोट आता है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये थ्योरी है। ये क्या है? थ्योरी। थ्योरी से गेट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझना है, तो आपको हमारी जेई मेन पीवाईक्यू जरूर देखनी चाहिए सेमीकंडक्टर की। चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे आप जेई एस्पिरेंट, आपको सभी लॉजिक गेट के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे बेटा। नैंड गेट, नॉर गेट बेटा are called universal gate because by combination of these gate we can form other gate बेटा।
नॉट गेट में क्या होगा बेटा, अब अगर हम देखें ये नैंड गेट है, इसकी दोनों इनपुट जोड़ दी, ज्वाइन और कनेक्ट बोथ इनपुट ऑफ नैंड गेट। अगर दोनों इनपुट जोड़ दी बेटा तो यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, तो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट होता है ए डॉट बी का बार, ये नैंड हो गया तो ये क्या बन गया, ए बार, तो ये क्या बन गया बेटा, नॉट गेट बन, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर नॉर गेट की दोनों इनपुट जोड़ दी जाए बेटा, ये नॉर गेट है, इसकी दोनों इनपुट जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। क्लियर है। फिर हमारे पास ये टेबल आता है बेटा, क्या कहता है कि एक नॉर से हम नॉट बना सकते हैं, एक नैंड से नॉट, दो नॉर से हम और बना सकते हैं, दो नैंड से, तीन नॉर से एंड बनेगा, तीन नैंड से और, यहां बदल गया बेटा, दो से तो वही बनेगा बस एन हट गया आगे से, तीन से नेचर बदल गया एंड हो गया और, चार से इसका नैंड एंड का क्या बन गया, नैंड, और का क्या बन गया, नॉर। ये आपको टेबल याद है। जैसे ये हमारे पास एक नॉर गेट है, इसके आगे अगर आप नॉट गेट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, और गेट बन जाएगा। अब नॉट गेट, अगर ये और गेट है, इसकी दोनों इनपुट जोड़ दोगे तो दिस एक्ट एज अ नॉट गेट बेटा, तो ये क्या बन गया, और, तो दो नॉर से क्या बन गया, और बन गया, टू नॉर गिव्स और गेट। क्या ये बात समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर इस नैंड गेट के आगे नॉट लगा दोगे तो नॉट और नॉट कैंसिल हो जाएंगे, एंड गेट बचेगा। इस नॉट की जगह आप क्या लगा सकते हैं, अब नैंड गेट, तो टू नैंड गेट फॉर्म एंड बेटा। क्या ये बात समझ में आई। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं बेटा। इसके साथ हम इस चैप्टर की वन शॉट डिस्कशन वीडियो को खत्म करेंगे बेटा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस चीज को समझने के लिए आप हमारी जेईई मेन पीवाईक्यू सेमीकंडक्टर जरूर देखें। उसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक साथ किए गए हैं और 1/3 क्वेश्चन उसमें लॉजिक गेट के हैं बेटा। तो लॉजिक गेट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर बेटा। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो हमारी बहुत सपोर्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।